That's my quick comment. लेट्स माइक क्विक कमेंट के साथ मैं हूं महेश सिंह। आज बात ऐसी घटना की जिसने ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया है। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच इलाके में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए हमले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आधुनिक और विकसित कहे जाने वाले समाज भी हिंसा और नफरत से कितने असुरक्षित हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला एक धार्मिक आयोजन के दौरान किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। अचानक हुई इस हिंसक वारदात में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबारों ने इसे देश के हालिया इतिहास की सबसे गंभीर सामूहिक हिंसक घटनाओं में से एक बताया है। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में लिखा है कि यह हमला केवल लोगों पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला है। वहीं द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने अपने विश्लेषण में कहा है कि यह घटना बताती है कि कट्टर सोच और घृणा की विचारधाराएं अब भी समाज के भीतर गहराई तक मौजूद हैं। जांच एजेंसियों के शुरुआती आकलन में यह बात सामने आई है कि हमला सुनियोजित था और धार्मिक पहचान को ध्यान में रखकर किया गया। हालांकि हमलावरों की पृष्ठभूमि को लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद इस घटना में प्रवासी समुदायों, धार्मिक पहचान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ दी है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी ऐसी त्रासद घटनाओं का सामना कर चुका है। 1996 का पोर्ट आर्थर नरसंहार आज भी देश की सामूहिक स्मृति में दर्ज है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को सख्त गन कंट्रोल कानून अपनाने पर मजबूर किया था। उसके बाद से देश में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं बेहद कम हुई, लेकिन बॉन्डी बीच की यह घटना बताती है कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, उसका स्वरूप जरूर बदल गया है। मनोवैज्ञानिक इस घटना को केवल एक सुरक्षा चूक नहीं बल्कि गहरे सामाजिक और मानसिक संकट के रूप में देख रहे हैं। वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के दौरान हिंसा होती है तो उसका असर सिर्फ पीड़ितों तक सीमित नहीं रहता, पूरे समुदाय में डर, असुरक्षा और विश्वास की भावना फैल जाती है। खासतौर पर बच्चों और युवाओं पर इसका दीर्घकालिक मानसिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, सामाजिक भय और पहचान को लेकर असामंजस्य जैसी समस्याएं सामने आती है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी घटनाओं के बाद समाज को सिर्फ पुलिस और कानून के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। समुदाय स्तर पर संवाद, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आपसी विश्वास बहाल करने की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो डर और नफरत का यह चक्र और गहरा होता चला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह घटना उस वक्त हुई है जब दुनिया भर में धार्मिक और नस्लीय ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। गार्जियन ऑस्ट्रेलिया ने अपने लेख में लिखा है कि सोशल मीडिया और वैश्विक राजनीतिक तनाव ने कट्टर विचारधाराओं को नई ताकत दी है, जिसका असर सीधे जमीन पर दिखाई देने लगा है। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में शोक सभाएं आयोजित की गई, बॉन्डी बीच पर मोमबत्तियां जलाई गई, फूल रखे गए और लोगों ने एकजुटता का संदेश दिया। यह दृश्य दिखाता है कि हिंसा के जवाब में समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मानवता और सह अस्तित्व में भरोसा रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा हुई है। कई देशों के नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता जताई और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले को लेकर मूल्यों के खिलाफ पदाया। भारत सहित कई देशों में भी यहूदी समुदाय और संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉन्डी बीच की यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास, कानून और तकनीक के बावजूद समाज तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक मानसिकता में बदलाव न हो। नफरत और हिंसा किसी एक देश या समुदाय की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक चुनौती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला क्यों हुआ, बल्कि यह भी है कि हम भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। लेट्स माइक के क्विक कमेंट में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।